आज की वीडियो फाइबर के बारे में कि फाइबर क्या चीज़ है, शुगर के मरीजों के लिए क्यों ज़रूरी खाते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद नुमान मशहदी। आज की वीडियो फाइबर के बारे में कि फाइबर क्या चीज़ है और ख़ास तौर पर फाइबर वाली जो ग़िज़ाएं हैं वो शुगर के मरीजों के लिए क्यों ज़रूरी, और अगर वैसे तो हर इंसान के लिए ये चीज़ जो है अच्छी है और हमारी ग़िज़ा में फाइबर होना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर जो शुगर के मरीज हैं वो अगर ये चीज़ें खाते हैं तो उनको क्या फ़ायदा हो और ये आखिर है क्या भला। तो नाज़रीन, ये जो हमारा एक ग़िज़ाई जुज़्व है फाइबर, इसको हम रेशादार ग़िज़ा भी कह सकते हैं उर्दू में, यानी ये ऐसी ग़िज़ा है जो रेशादार फाइबर है और ये ज़्यादातर पौधों से हासिल होने वाली ग़िज़ा होती है जिसमें ये फाइबर होता है और ये हमारे जिस्म में हजम नहीं होता बल्कि इसके और बहुत से फ़ायदे। जब ये हमारी आंतों से गुजर कर हमारे जिस्म में मैदे में दाखिल होता तो ये कोई एनर्जी रिलीज नहीं करता, लेकिन ये हमारे हाजमे को बहुत बेहतर करता है और ये सिर्फ सब्जियों में होगा, फलों में, दालों में, अनाज में, बीजों में। गोश्त, अंडे और दूध वगैरह में फाइबर नहीं होता। लिहाजा हमें फाइबर अपनी खुराक में खाना जरूरी भी है और इसको अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और खास तौर पर जो शुगर के मरीज हैं वो अगर इसको इस्तेमाल करते हैं ऐसी ग़िज़ा, तो क्या फायदा होगा। पहला अहम फायदा ये है कि जब आप इस तरह की ग़िज़ा खाते हैं, अगरचे इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें भी ग्लूकोज वगैरह, लेकिन जब आप फाइबर वाली चीज खाते हैं तो शुगर अचानक नहीं बढ़ती। ये जो स्पाइक आता है ना शुगर का, ग्लूकोज का, ये ही खतरनाक है हमारे लिए। तो ये स्पाइक नहीं आती शुगर की, एक चीज। दूसरा, जो भी इसको खाता है उसको कब्ज नहीं होती, ये भी बड़ा अहम है। फिर वजन कम करने वाले लोग जो हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। उसके बाद ये है कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला हो वो भी फाइबर वगैरह खाएंगे, बेहतरी होगी। और दिल की बीमारियों के खतरे को भी ये फाइबर अगर हम खाते हैं तो घटाता है और इसी तरह इंसुलिन को बेहतर काम करने में मदद देता है। तो लिहाजा ये हम सबके लिए बेहतर है फाइबर वाली खुराक, लेकिन ख़ास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है। अब अगर हमने सब्जियां खानी हैं तो कौन कौन सी सब्जी ज़रूर खाएं। नाज़रीन, करेला खाएं, लौकी, तोरी, भिंडी, पालक, मेथी, बंद गोभी, फूल गोभी, ये सब जो है इन्हें आप उबाल कर खा लें या हल्के से तेल में पका कर इस्तेमाल कर लें। तलना नहीं है आपने बस, तो फिर ये बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। इसी तरह फल कौन से बेहतर हैं। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये वो चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए बता रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग भी खाएं। जैसे सेब है मगर छिलके समेत, छिलके नहीं उतारना। अमरूद है, नाशपाती है, पपीता है, माल्टा है, ये चीज़ें आप खाएं, लेकिन जूस नहीं पीना। जूस पिएंगे तो नुकसान होगा। इसी तरह आम, केला, अंगूर, चीकू वगैरह ये आपने कम से कम खाना है, या बेहतर है अगर शुगर का ज़्यादा मसला है आप खाएं ही ना। अब आ जाते हैं दालों और अनाज की तरफ। ये फाइबर का खजाना है और शुगर के मरीज तो ये ज़रूर खाएं। जैसे मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, चने की दाल है, काले चने हैं, लोबिया है, ये बहुत अच्छी हैं दालें। इसी तरह अनाज में गंदम की रोटी आप खा सकते हैं, मगर साबुत गंदम की रोटी, ठीक है, इसमें से छान वगैरह ना निकाला हो। और इससे भी बेहतर यह है कि आप जौ की रोटी खा लें या आप बेसन के आटे की रोटी खा लें, दलिया खा लें। चावल खाने तो ब्राउन चावल खाएं, लेकिन थोड़ी सी मिकदार में। बीज और खुश्क मेवाजात जो हैं वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाएं। जैसे आप अलसी के बीज खा सकते हैं, चिया सीड्स खा सकते हैं, इसबगोल खा सकते हैं, कद्दू के बीज खा सकते हैं, 5-6 भीगे बादाम भी एक वक्त में आप खा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी आंतें साफ रहेंगी, शुगर वगैरह कंट्रोल में रहेगा। अब इसमें कुछ एहतियातें हैं, वो ये कि फाइबर डाइट आपने एकदम बहुत ज़्यादा नहीं खानी, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएं और इसके साथ साथ पानी आपने ज़्यादा पीना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने दवाइयाँ छोड़ देनी है या आपने दवाइयाँ कम कर देनी है कि जी अब तो मैं फाइबर वाली डाइट खा रहा हूँ तो आप शुगर की गोली 2 की बजाय 1 कर देते हैं या 1 भी नहीं खाते।
जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं, जो भी आपको आपके मालिक ने बताई हैं, जिस तरीके से बताई हैं, वो आपने खाते रहना है। तो हमारी आज की गुफ्तगू जो है उसका लुब-ए-लुबाब क्या है कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, शुगर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, कब्ज़ से बचना चाहते हैं, तो अपनी ग़िज़ा में फ़ाइबर ज़रूर शामिल करें। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।